मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय में ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के साधन के रूप में वैराग्य का निरूपण होना है। इसलिए द्वितीय अध्याय का विवक्षित अर्थ होगा ब्रह्म ज्ञान का साधनभूत वैराग्य। ये द्वितीय अध्याय का विवक्षित अर्थ है। वैराग्य का निरूपण करने के लिए जीव को संसार में पूर्व शरीर छोड़ते समय और उत्तर शरीर धारण करके उसमें रहते समय जिन अवस्थाओं से गुजरना होता है वे अवस्थाएं अत्यंत विभत्स रूप है, भयंकर है। इसे श्रुति भगवती बता रही है। तो जन्म के बिना चाहे ऐहिक विषय भोग हो या पारलौकिक विषय भोग हो असंभव है। उसके लिए जन्म लेना ही होता है, यानी शरीर धारण करना ही पड़ता है। और शरीर धारण करना है तो इन अवस्थाओं से गुजरना ही होता है, जिसे विवत्स अवस्था के रूप में बताया जा रहा है। ये श्रुति भगवती के द्वारा जान करके ऐहिक पारलौकिक विषय भोग से वैराग्य होगा, ये श्रुति का अभिप्राय है। और वैराग्यवान को ब्रह्मात्म एकत्व बोध होगा। ब्रह्मात्म एकत्व बोध से अध्यारोप जो अर्थाध्यास एवं ज्ञानाध्यास रूप है उसकी निवृत्ति होगी। कि स्वयं प्रकाश आत्मा स्वयं ही मैं के रूप में स्फुरित होता रहेगा। यही जीवन मुक्ति और शरीर छूटने पर विधेय मुक्ति का स्वरूप रहेगा। इस प्रकार मोक्ष की सिद्धि होगी। इसे ध्यान में रख करके प्रथम मंत्र में
ये बताया गया कि यह शरीर अन्न रसादि सप्त धातुओं का संघात रूप है। उनमें सप्त धातु का संघात रूप शरीर में अज्ञान वशात आत्माभिमान जीव का हो रहा है। उसे यहाँ पर पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भो भवति इस वाक्यस्थ पुरुष शब्द से लिया गया जीवात्मा के अहमास्पद का अहमास्पद जीवात्मा का जो अहमास्पद है, यानी मैं इस रूप से विषय बन रहा है। तो जीवात्मा के अहम वृत्ति का विषय बनता है अविद्या अवस्था में यह सप्त धातु रूप शरीर। उसे पुरुष शब्द से लिया गया और उसमें प्रथम गर्भ पदार्थ बताया गया सप्तम धातु को। पुरुष शब्दित शरीर का सार रूप जो सप्तम धातु है, वह पुरुष शब्दित शरीर का सार भी है, तेज भी है। तेज, सार ये पर्याय है। और इसी तेज को कहो शरीर के या सार को कहो, कहा गया प्रथम गर्भ। आदितः शब्द का अर्थ है प्रथमतः। अयम गर्भो भवति का मतलब यह जीवात्मा, अयम शब्द का अर्थ भी जीवात्मा है, वह गर्भ बन गया का मतलब रेतो रूप हो गया। कौन सा जीवात्मा? वो दो जीवात्मा हो गए ना उसमें। एक तो पहले से पुरुष शरीर में आत्माभिमान करने वाला पिता रूप जीवात्मा, और एक अन्न से संश्लिष्ट होकर के पाचन क्रिया के माध्यम से पिता के शरीर के सार रूप सप्तम धातु से संश्लिष्ट जीवात्मा। उनमें से अयम आदितो गर्भो भवति में अयम यह शब्द बता रहा है सप्तम धातु से संश्लिष्ट जीवात्मा को। वो सप्तम धातु से संश्लिष्ट होने से सप्तम धातु रूप माना जाएगा, और सप्तम धातु को गर्भ कहा गया है। इसलिए कहा वो कौन गर्भ है? जिससे संश्लिष्ट होने के कारण संसारी जीव को भी गर्भ के रूप में कहा गया। तो कहा यद एतद रेतः, तो जो यह शरीर का तेज रूप रेत है, उसे कहा गया प्रथम गर्भ। स अयम प्रथम गर्भ। और वो हुआ रेत खाली केवल रेत भी नहीं, रेत संश्लिष्ट जीव इस शब्द से लेना। तो वो उसकी प्रथम अवस्था हो गई जन्म लेते समय, और पुरुष शरीर को माना जाएगा उसका आवसत। त्रयो तस्य त्रय आवसथा, एक वाक्य आगे आएगा ना, जिसकी व्याख्या करने के लिए भी द्वितीय अध्याय का प्रारंभ है, ऐसा टीका में टीकाकार ने कहा था। इधर वाले पृष्ठ में द्वितीय पंक्ति में तस्य त्रय आवसथा ये कहा था ना। एक अवस्था शब्द है और एक आवसत शब्द है। इन दोनों का एक अर्थ नहीं।
आवसत शब्द का तो अर्थ है आश्रय स्थान, आवसत कहलाएगा, और अवस्था कहलाएगी वो आने वाला संसारी जीव जिससे संश्लिष्ट हो रहा है। तो पुरुष शब्दित इस मंत्रस्थ पुरुषे इस सप्तम्यंत शब्द का अर्थभूत जो आपका शरीर है उसे कहा जाएगा आवसत शब्द से। आश्रय है ना, सप्तमी आश्रय को बता रही है। और गर्भ को कहा जाएगा अवस्था। तो प्रथम आवसत हो जाएगा पुरुष शरीर, पिता का शरीर, और प्रथम अवस्था हो जाएगी ये गर्भ शब्दित सप्तम धातु से संश्लिष्ट रूप अवस्था। ये बता दिया। और फिर आगे ये कहा गया कि ये जो गर्भ है यद्यपि लोक में सप्तम धातु में गर्भ शब्द की प्रसिद्धि नहीं है, मातृ शरीर में जब शरीर बनना प्रारंभ होता है उस समय माना जाता है गर्भ। और यहां तो पुरुष शरीर में ही प्रथम गर्भ बताया गया। तो उसमें गर्भत्व शब्द की प्रसिद्धि न होने पर भी उसे गर्भ गौण रूप से कहा जा रहा है। इसे कहा गया मूल में तद एतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्य तेज संभूतम आत्मन्येव आत्मानं बिभर्ति। इस वाक्य से कि सभी अंगों से यानी पूर्ववर्ती 6 धातुओं से, अन्न रस से शोणित बना, शोणित से मांस बना, मांस से मेदा बना, ऐसे इस क्रम से इन सारे पूर्ववर्ती 6 धातुओं से निष्पन्न हुआ है तेज, वो है सप्तम धातु। इसलिए इसे कहा गया सर्वेभ्यो अंगेभ्य तेजः संभूतम। तो पुरुष शब्दित जो शरीर वो है सप्त धातु का अवयव संघात रूप, और उस संघात के समुदाय के अवयव रूप जो ये 7 धातु हैं उनमें से पूर्ववर्ती 6 धातुओं से निष्पन्न हुआ रेत, इसलिए उसे कहा गया शरीर का तेज, सार। और उस सार को ही गर्भ कहा गया था पूर्व में, उसे आत्मनि एव आत्मानं बिभर्ति। ये वाक्य बता रहा है कि वो गौण रूप से गर्भ शब्द का उसमें प्रयोग है। माता के शरीर में प्रविष्ट हुआ जो जीव उसका शरीर बनना प्रारंभ हो रहा है तो गर्भ इसलिए कहा जाता है कि माता उसे धारण करती है। ऐसे पिता भी आए हुए जीव का संश्लेष जिस धातु से है उस धातु को अपने शरीर में धारण करता है। तो पिता के द्वारा धारित होने के कारण गर्भ हुआ। ब्रिय भरणे धातु से विभर्ति बना है ना। तो उसी दृष्टि से यहां पर कहते हैं कि आत्मनिएव आत्मानं बिभर्ति। ये मूल में कहा गया था कि सप्तम्यंत आत्मनि शब्द का अर्थ है शरीर, और आत्मानं शब्द का अर्थ है अपना ही अहमास्पद होने के कारण जो शरीर का तेज रूप सप्तम धातु है उसे आत्मानं शब्द से लेना।
उससे संश्लिष्ट जीवात्मा है, उसे धारण कर रहा है पिता। और उसके बाद फिर माता के शरीर में प्रविष्ट होता है। वो माता के शरीर में पिता के शरीर से निस्सरण का नाम ही प्रथम जन्म है। इसे ये कहा गया कि तदस्य प्रथमम जन्म। इसके व्याख्यान रूप भाष्य में भगवान भाष्यकार अयम पदार्थ बता चुके हैं आपका तेज शब्दित रेत संश्लिष्ट जीवात्मा, आने वाला संसारी जीव, ये है अयम पदार्थ। और पुरुष पदार्थ है शरीर। और ये आने वाले जीवात्मा का पिता के शरीर रूप पुरुष में प्रवेश कैसे हुआ, तो उसके लिए कहा कि पुरुषाग्नो होता। भाष्य में पंचाग्नि विद्या में चतुर्थ अग्नि के रूप में बताया गया जो पुरुष रूप अग्नि है, और उसमें हूत हुआ का मतलब उनके द्वारा भक्षित जो आने वाले जीव से संश्लिष्ट बृहदि अन्न है। इसलिए अन्न का भक्षण हुआ तो अन्न से संश्लिष्ट जीव का भी पिता के द्वारा भक्षण हुआ। और तस्मिन् पुरुषे हवा अयम संसारी रसादि क्रमेण आदितः प्रथमतो रेतु रूपेण गर्भो भवति, ये चर्चा हम लोग कर रहे थे। अब थोड़ा भाष्य है, भाष्य की टीका है। टीका कहाँ से छूटी थी? हाँ हाँ, तो ननु तस्य गर्भत्वम अप्रसिद्धम इति आशंक्य स्त्रिया इव तस्य पुरुषेण भूतत्वात् भृतत्वात् गौण्या वृत्त्या गर्भत्वम इति वक्तुम तद एतद इत्यादि विभर्ति इत्यंतम वाक्यम तद व्याचष्टे तच्चेतद इति। तो ये कहते हैं कि रसादि तस्य गर्भत्वम अप्रसिद्धम, लोक में जीवात्मा का गर्भत्व अप्रसिद्ध है। यानी पुरुष शरीर में जो रेत है उस रेत में गर्भ शब्द की प्रसिद्धि नहीं है। तस्य शब्द से लेना वो सप्तम धातु को, और सप्तम धातु जो पुरुष शरीरस्थ हैं और उस सप्तम धातु से संश्लिष्ट जीव में गर्भत्व की प्रसिद्धि नहीं है लोक में। इति आशंक्य, इस प्रकार की आशंका जिज्ञासु की हुई। तब कहते हैं स्त्रिया इव तस्य पुरुषेण भृतत्वात् गौण्या वृत्त्या गर्भत्वम, तो तस्य गौण्या वृत्त्या गर्भत्वम ये प्रतिज्ञा है। तो तस्य यानी तेजस, तो आने वाले जीवात्मा से संश्लिष्ट तेज में गर्भत्वम गौण्या वृत्त्या गर्भत्वम, गौणी वृत्ति से गर्भत्व है। तो गौणी वृत्ति से गर्भत्व का मतलब गर्भ शब्द का मुख्य प्रयोग जिसके लिए होता है वो तो मुख्य अर्थ माना जाएगा, और गौणी वृत्ति से लिया गया अर्थ माना जाएगा मुख्यार्थ में रहने वाले कुछ गुण किसी दूसरे अर्थ में प्रतीत होते हो, और उन गुण को लेकर के मुख्यार्थ का वाचक शब्द अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, तो उस अन्य अर्थ को गौण अर्थ कहा जाता है।
और माना जाता है वह गौण अर्थ है गौणी वृत्ति से। तो गर्भ शब्द की प्रसिद्धि कहाँ है? मातृ शरीर में जो गर्भ धारण हुआ उसमें, वो गर्भ शब्द की प्रसिद्धि है। इसलिए उदाहरण बताया कि स्त्रिया इव तस्, और क्यों स्त्री में प्रविष्ट जीवात्मा में गर्भ शब्द की प्रसिद्धि है? कहते हैं उसके द्वारा धारित होने से, माता के द्वारा धारित होने के कारण उसे गर्भ कहा गया। तस्य, ऐसे ही पुरुष स्वयं भी क्या कर रहा है? तो तस्य पुरुषेण भृतत्वात्, तो जैसे माता गर्भ को धारण करती है, गर्भ का धारण पोषण करती हैं, ऐसे पिता भी गर्भ का धारण पोषण कर रहा है। इसलिए माना जाएगा गौणी वृत्ति से सप्तम धातु को भी गर्भ। ये यहाँ पर कहा गया कि तस्य गौण्या वृत्त्या गर्भत्वं पुरुषेण भृतत्वात् इति वक्तुम, इस बात को बताने के लिए मूल कंडिका में तद एतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्य तेजः संभूतम यहाँ से लेकर के विभर्ति यहाँ तक का वाक्य है। ये टीकाकार कह रहे हैं कि तद एतद इत्यादि विभर्ति इत्यंतम वाक्यम, यह वाक्य इसी के लिए है, ये दिखाने के लिए कि पिता के द्वारा धारित होने के कारण वो भी गौण रूप से गर्भ ही है। और तद व्याचष्टे, इसमें तत् शब्द का अर्थ है ये वाक्य। उस वाक्य की व्याख्या भगवान भाष्यकार तच्च एतद् रेतो अन्नमयस्य पिंडस्य इत्यादि से कर रहे हैं। तो तच्च एतद् रेतो अन्नमयस्य पिंडस्य सर्वेभ्यो अंगेभ्यो अवयवेभ्यो रसादि लक्षणेभ्य तेजः साररूपम शरीरस्य संभूतम, संभूतम का अर्थ कर दिया परिच्छिन्नम परिनिष्पन्नम। तच्च एतत् का मतलब वो जो मूल कंडिकास्थ तद एतत् ये वाक्य है ना, इसकी व्याख्या कर रहे भाष्यकार भगवान। तो तद एतत् ये दो सर्वनाम परामर्शक हैं तेज के, पूर्व वाक्य में जिसको तेज कहा गया, गर्भ कहा गया, उसके। तो तद एतद् रेतो अन्नमयस्य पिंडस्य सर्वेभ्यो अंगेभ्यो अवयवेभ्यो संभूतम, ऐसा अन्वय करना। तो ये जो स्थूल शरीर है, अन्नमयस्य पिंडस्य शब्द से लेना स्थूल शरीर को। तो ये जो स्थूल शरीर है मनुष्य का, उससे उसके अवयव हैं ये रसादि, अन्न रसादि, और इन अन्न रसादि अवयवों से रसादि लक्षणेभ्य, इसलिए अवयवों का एक विशेषण है रसादि लक्षणेभ्य। रसादि स्वरूप जो शरीर के अंग हैं, शरीर हैं अवयवी समुदायी। समुदायी कौन है फिर? समुदाय है शरीर, तो समुदायी है ये सप्त धातु। तो अवयव शब्द से इन सप्त धातुओं को लेना है। इस दृष्टि से भाष्यकार भगवान ने कहा कि रसादि लक्षणेभ्य। तो रसादि स्वरूप शरीर के अंगों से ये तेज निष्पन्न हुआ है। तो सार तेज शब्द का यह अर्थ कर दिया सार रूपम शरीरस्य। तो शरीर का सार रूप है यह तेज, और वह संभूतम यानी परिनिष्पन्नम।
पिता के अहम वृत्ति का आस्पद होने के कारण, सप्त धातु अहमास्पद है ना, इसलिए उसे भी आत्मा शब्द से कहा जा रहा है। इसे कहते हैं कि तत्पुरुषस्य आत्मभूतत्वात् आत्मा। तो आत्मभूत कैसे हैं? वो तेज, तत्शब्द से लेना तेज को यानी सप्तम धातु को, और वह पुरुष का यानी पिता का आत्मभूत है यानी आत्मरूप है। आत्मरूप कैसे हैं? तो पिता के अहम वृत्ति का आस्पद होने से उसे आत्मा भी कहा जाएगा। तो जैसे सप्तम धातु पिता का अहमास्पद है, अहम वृत्ति का आस्पद है, ऐसे इन सप्त धातुओं का संघात रूप शरीर भी तो अहमास्पद है ना। इसलिए शरीर को भी यानी समुदाय को भी आत्मा कहा जाएगा और सप्तम धातु को भी आत्मा कहा जाएगा। तो मूल कंडिका में आत्मनि इस सप्तम्यंत आत्मा शब्द से लेना है शरीर को, जो पिता के अहम वृत्ति का आस्पद है, और आत्मानम इस द्वितीयांत से लेना है तेज को। ये आगे टीका में भाष्य में भाष्यकार भगवान कह रहे कि तम आत्मानम इत्यादि से, कि तम आत्मानम रेतो रूपेण गर्भीभूतम आत्मनि एव स्वशरीरे एव आत्मानम बिभर्ति यानी धारयति। मूल में तो ये एक वाक्य था, तद एतत् सर्वेभ्य अंगेभ्य से लेकर के बिभर्ति यहां तक। अब भाष्य में भाष्यकार भगवान ने दो वाक्य बना करके उसका व्याख्यान किया है, एक वाक्य का। तो पहले यहां पर जो अवयवों का विशेषण था रसादि लक्षणेभ्य, भाष्य में इसका अर्थ करते हैं टीकाकार रसादि लक्षणेभ्य, यह प्रतीक ग्रहण करके कि रसादि धातु समुदाय रूपत्वात् शरीरस्य। तो शरीर को रसादि जो 7 धातु हैं उनके समुदाय रूप माना जाता है। सप्त धातुओं का समुदाय ही शरीर है। तो जैसे सीधे और तिरछे जो धागे हैं उनसे बना हुआ उन धागों का समुदाय ही वस्त्र है। एक विशेष रूप से संयुक्त धागे वस्त्र कहलाते हैं ना। उन वस्त्र शब्दित समुदाय के अवयवभूत जो समुदायी कहलाते हैं धागे, उनको निकाल लेंगे तो वस्त्र नाम का समुदाय कोई बचेगा नहीं। समुदाय से समुदाय अलग नहीं होता, अवयवों से अवयवी अलग नहीं होता। तो ये जो 7 धातु हैं इनमें से एक एक धातु को अलग करे तो स्थूल शरीर नाम की कोई वस्तु सिद्ध नहीं होगी। इन 7 धातुओं का समुदाय ही शरीर है। तो ये कहा कि रसादि धातु समुदाय रूपत्वात् शरीरस्य, शरीर इन सप्त धातु का समुदाय रूप होने से तेषाम तद अवयवत्वम, तो तेषाम यानी रसादि नाम, तो रसादि 7 धातुओं में तद अवयवत्व है का मतलब शरीर अवयवत्व है। शरीर का अवयव इन सब 7 धातुओं को माना जाएगा। तेषाम शब्द से रसादि 7 को लेना, वे तत्शब्दित शरीर के अवयव है। और चरम धातुत्वात् शरीरस्य सारूपत्वंच, और ये जो सप्तम धातु है रेत,
यह तो चरम धातु रूप है, यानी अंतिम धातु है, और पूर्व 6 धातुओं से निष्पन्न हुआ है। पूर्व धातुओं का कार्य यानी फल उत्तर धातु होने से उत्तर धातु को कहा जाएगा पूर्व धातु का सार। जैसे पेड़ का सार होता है उसका फल, ऐसे अन्न रस का सार है रक्त, रक्त का सार है मांस, मांस का सार है मैदा। इस क्रम से पूर्ववर्ती 6 धातुओं का सार होगा ये सप्तम धातु। तो उसे कह रहे हैं कि शरीरस्य सार रूपत्वम च, तो ये जो सप्तम धातु है उसमें शरीर का सार रूपत्व भी है, यानी शरीर का सार है। शरीर यानी 7 धातुओं का समूह, और उसमें सार रूप है आपका अंतिम धातु। ये 4 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं कि शरीरस्य सार रूपत्वम इति, ये प्रतीक ग्रहण करके अर्थ करते हैं शरीर संबंधी सारत्वम रेतसः इत्यर्थ। तो शरीर संबंधी सारत्व इस रत में तेज में है, रेतसः षष्ट्यंत है, तो शरीर का सार है, तेज है। आगे है भाष्य में आया कि आत्मभूतत्वात् आत्मा, ये जो है आत्मभूतत्वात् आत्मा किसको कहा जा रहा है? शरीर को भी यानी अवयव को, अवयवी को भी और अवयवों को भी आत्मा कहते हैं। जो आत्मा शब्द का अर्थ है अहमास्पद, अहम वृत्ति का जो विषय बनेगा उसे आत्मा कहा जाएगा। इदम वृत्ति का विषय बनेगा वो अनात्मा, अहम और इदम। तो अहम वृत्ति का विषय स्थूल शरीर भी है जो समुदायी है, समुदाय रूप है, और समुदाय कहते हैं अवयवों को, समुदाय कहते हैं अवयवी को। तो अवयवी जो शरीर वह भी आत्मा है जीवात्मा के अहम वृत्ति का आस्पद होने से, और समुदायी शब्दित जो अवयव वे भी जीवात्मा के अहम वृत्ति का आस्पद बनते हैं, इसलिए उनको भी कहा जाएगा आत्मा। तो ये भाष्य में लिखा आत्मभूतत्वात् आत्मा, आत्मभूतत्वात् का अर्थ करिए अहमास्पदत्वात्। अज्ञान अवस्था में शरीर तथा शरीर के अवयव रसादि अहमास्पद होने से, आत्मभूत होने से का अर्थ है आत्मा कहलाते हैं। और आत्मा होने से क्या हुआ? कहते हैं तम आत्मानम रेतो रूपेण गर्भीभूतम आत्मन्येव स्वशरीरे येव आत्मानम बिभर्ति धारयति। तो इसमें ये आत्मभूतत्वात् ये जो प्रतीक है, इस प्रतीक का ग्रहण करके टीकाकार ये लिखते हैं अर्थ कि आत्माभिमान विषय शरीर भूतत्वात् आत्मानं गर्भीभूतम बिभर्ति, यानी वक्ष्यमान अनुसंग इति वक्ष्यमान अनुसंगेन वाक्यम पूरणीयम। ये जो है आत्मभूतत्वात् आत्मा और तम आत्मानम, इसके साथ अन्वय करके ये वाक्य पूर्ण करना है। ये आत्मभूतत्वात् आत्मा, यहीं पर वाक्य पूरा नहीं होता, वो विभर्ति क्रिया तक जाना पड़ेगा।
इसलिए वक्ष्यमान शब्द का प्रयोग किया है। तो आत्माभिमान विषय शरीर भूतत्वात्, तो आत्माभिमान का विषय कौन है? शरीर। और वो जो शरीर है उस शरीर को कहा जा रहा है आत्मा शब्द से। तो शरीर भूतत्वात् आत्मानम, और फिर उसका अंग जो है अंतिम धातु, अंग कहो अवयव कहो, वह भी आत्मा है, वो भी अहम अभिमान का आस्पद है। इसलिए तो वो आत्मानम द्वितीयांत पद से उस गर्भ को लेना है, सप्तम धातु को लेना है। इसलिए आत्मानम गर्भीभूतम बिभर्ति, तो ये आत्मानम आगे वाले वाक्य में द्वितीयांत पद आ रहा है ना, वो अवयव को आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया अवयव को बताने के लिए। अवयव शब्द से लेना सप्तम धातु रूप अवयव। तो आत्मानम गर्भीभूतम बिभर्ति, ऐसे बिभर्ति इस वक्ष्यमान क्रिया के साथ अनुसंग यानी संबंध करके ये वाक्य पूरा होगा। तम आत्मानम बिभर्ति, इसके साथ पहले प्रातिपदिकार्थ बताया, आत्मभूतत्वात् आत्मा, ये प्रातिपदिकार्थ का कथन है। प्रातिपदिक कौन सा, किसका प्रातिपदिक? तो आत्मानम और आत्मनि, ये जो सप्तम्यंत और द्वितीयांत पद है ना, उसमें द्वितीया और सप्तमी तो है प्रत्यय, और उसकी प्रकृति है प्रातिपदिक आत्मा शब्द। और उस आत्मा शब्द का अर्थ, वो प्रकृति अर्थ कहो प्रातिपदिक अर्थ कहो, वो होगा अवयव भी और अवयवी भी, वो प्रकृति अर्थ है। और जब उस प्रकृति अर्थ का वाचक आत्मा शब्द के साथ द्वितीय प्रत्यय जोड़ देंगे तो आत्मानम ये होगा गर्भ का परामर्शक, अवयव का परामर्शक। और सप्तमी जोड़ देंगे आत्मनि, तो जो अवयवी है उसका परामर्शक होगा। उसे कहा गया कि आत्मानम, ये द्वितीया को जोड़ करके गर्भीभूतम बिभर्ति, और कहां पर धारण करेगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा आत्मनि। इसलिए आगे कहते हैं आत्मनि इत्यादि का अवतरण लिखते हुए टीका में टीकाकार कि उक्तम अर्थम श्रुत्यक्षरारूढ़ करोति आत्मनि इति, ये जो उक्त अर्थ है आत्मभूतत्वात् आत्मा, ये प्रातिपदिक अर्थ कथन हुआ, और उसे स्व शरीर में धारण कर लेता है ये पुरुष, विभर्ति का कर्ता होगा पुरुष, चतुर्थाग्नि। तो भाष्य में है कि आत्मनि एव स्वशरीरे एव, आत्मनि एव ये मूल में है, उसका भाष्यकार भगवान ने अर्थ कर दिया स्वशरीरे एव, आत्मनि एव का अर्थ आत्मन्येव आत्मानं बिभर्ति। इस वाक्य में जो आत्मनि ये सप्तम्यंत है उसका अर्थ कर दिया स्वशरीर यानी अवयवी। तो स्वशरीरे एव आत्मानं बिभर्ति यानी धारयति। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अत आत्मानम इति अस्य न पुनरुक्ति दोषः। तो आत्मानम ये जो दो बार कहा गया है ना, तम आत्मानम रेतो रूपेण गर्भीभूतम, यहाँ पर भी आत्मानम ये द्वितीयांत आत्मा शब्द का प्रयोग है।
और स्वशरीरे एव आत्मानं बिभर्ति, यहाँ पर भी द्वितीयांतात्मा शब्द का प्रयोग है। तो ये एक ही वाक्य में दो बार आत्मा शब्द का प्रयोग जो किया गया है वह एक तो क्रियापद के साथ अन्वय दिखाने के लिए है, अंतिम वाला आत्मानं पद, और शुरू वाला आत्मानं वो है मूल में जो आत्मानं पद है उसका प्रतिग्रहण एक प्रकार से। इसलिए कहते हैं कि आत्मानं इति अस्य न पुनरुक्ति दोष, दो बार आत्मानं शब्द का प्रयोग होने पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं होगा। अब तद एतद रेतो यदा, इस वाक्य का अवतरण है टीका में कि एवं पितृ शरीर रूपम आवसथम तत्र रेतो रूपेण अवस्थां च उक्त्वा मातृदेह रूप आवसथम तत्र गर्भ रूपेण अवस्थां च दर्शयितुम पितृ शरीरात निर्गमन रूपम जन्म दर्शयति तद एतद इति। तद्रेत इति, तदेतद में तद्रेतेति, तो तद्रेत इत्यादि वाक्य हैं ये बताने के लिए कि तीन आवसद बताने हैं और अवस्थाएं बतानी हैं। तो प्रथम आवसत बताया गया पितृ शरीर को, और उस प्रथम आवसत यानी आश्रय में रहने वाली अवस्था के रूप में बताया गया गर्भ को, प्रथम गर्भ को। ये यहाँ पर टीका में टीकाकार ने कहा कि एवं पितृ शरीर रूपम आवसथम तत्र रेतो रूपेण अवस्थानं च उक्त्वा, ये बता करके मातृदेह रूप आवसथ तथा उसमें गर्भ रूप से अवस्था को दिखाने के लिए पितृ शरीर से मातृ शरीर में निर्गमन रूप जन्म बताया जा रहा है, द्वितीय आवसत को और अवस्था को बताने के लिए ये जन्म बताया जा रहा है। तो आगे है भाष्य में कि तद रेतो यदा, यस्मिन् काले भार्य ऋतुमती तस्याम योषाग्नो स्त्रियाम सिंचति उपगच्छन्। तो उस पुरुष के द्वारा धारित जो गर्भ है उसे यदा शब्द का अर्थ किया भाष्यकार ने भाष्य में यस्मिन् काले, और यस्मिन् काले का भी अर्थ स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि भार्य ऋतुमती तस्याम। तो इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि यदा इति उक्तम कालम विशदयति, यदा इस शब्द के द्वारा बताए गए काल का स्पष्टीकरण है भार्या ऋतुमती इस वाक्य पद से। तो ऋतुमती भार्या से संबंध स्थापित करते हुए क्या करता है कि वो अपने शरीर में धारित गर्भ को माता के गर्भ में निस्सरित करता है पिता, उसे कहा गया प्रथम जन्म। इसे आगे कहते हैं, एक वाक्य टीका में है, तो पंचाग्नि विद्यायाम यौसा वाव गौतमाग्नि इत्यादिना अयम अर्थो दर्शित इति वक्तुम यौषाग्नो इति उक्तम। तो तस्याम के बाद में भाष्य में यौषाग्नौ स्त्रियाम, ये स्त्री के विशेषण के रूप में यौषाग्नो ये शब्द प्रयोग आया है ना। तो स्त्री को भी पंचम अग्नि के रूप में कहा गया है पंचाग्नि विद्या में। स्वर्गलोक, पर्जन्य, पृथ्वी, पिता और माता, ऐसे 5 अग्नियां हैं, और इन अग्नियों में
जीवात्मा से संश्लिष्ट जो तत्तदीय है आपका भूत सूक्ष्म, उसकी आहुतियाँ पड़ती हैं। श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्म की तो जल शब्दित, और ये सब जो है आहुतियाँ पढ़ते पढ़ते पंचम अग्नि में आहुति पड़ी, रेतु रूप आहुति। उस आहुति का प्रक्षेप होने पर माना गया प्रथम जन्म। इसे कहते हैं आगे कि अथ तद येनत, यानी ये तद रेतो रेत आत्मनो गर्भभूतम जनयति पिता। तो अथ का अर्थ कर दिया तदा। अथ यानी तदा येनत, ये अनुवादेश हुआ है। अनुवादेश में एनत आदेश होता है ना, इसलिए उसका अर्थ कर दिया ये तत्। अनुवादेश में जो एनत हुआ था उसका अर्थ कर दिया ये तत्। रेत आत्मनो गर्भभूतम जनयति पिता। तो पिता आत्मा के गर्भभूत यानी अपने ही शरीर में गर्भभूत जो सप्तम धातु था उसे जन्म देता है माता के शरीर में निश्चरित करके। तदस्य पुरुषस्य स्थानात् निर्गमनम रेतशेक काले रेतो रूपेण अस्य संसारिणः प्रथमम जन्म। वो थ जैसा छपा है ना, वो ये होना चाहिए, रेतो रूपेण अस्य संसारिणः। अस्थ ऐसा छपा है। तो तद अस्य पुरुषस्य स्थानात् निर्गमनम, ये जो पुरुष रूपी चतुर्थ अग्नि से रेत का निर्गमन है पंचम अग्नि में, रेत शेक काल में, वह अस्य संसारिणः प्रथमम जन्म, प्रथम जन्म माना गया। यानी प्रथम अवस्था अभिव्यक्ति, ये प्रथम अवस्था अभिव्यक्ति है। माता शरीर हो जाएगा आवसत, वो द्वितीय आवसत हो जाएगा, और इसका ये प्रथम जन्म माना जाएगा। वहां पर प्रथम अभिव्यक्ति हो जाएगी, प्रथम अवस्था की अभिव्यक्ति। तद एतत् उक्तम पुरस्तात्, इसे पहले कहा गया है द्वितीय अध्याय में। ये तो पंचम अध्याय है ना, ऐतरेय आरण्यक का द्वितीय अध्याय माना जाएगा। पूरे आरण्यक में आरण्यक क्रम से द्वितीय अध्याय, इसलिए नंबर यहाँ पर ये दिया है ना, ऐतरेय आरण्यक 2, 3, 7। तो 2 ये है अध्याय का नंबर। तो तद एतत् पुरस्तात् असौ आत्मा अमुम आत्मानम इत्यादिना, यानी इस वाक्य से इस बात को कहा गया है कि मातृ शरीर रूपी द्वितीय आवसत में ये प्रथम अवस्था की अभिव्यक्ति हो जाती है गर्भ की, और वो प्रथम जन्म माना गया है। अब थोड़ी सी टीका है, उसे देखिए। भाष्य में था भार्याम, यानी उपगच्छन शब्द था, उसका अर्थ करते हैं भार्याम संगच्छन इत्यर्थ। आगे है तद एतद, ये वाक्य का, हाँ, तद एतद उक्तम, इसका अवतरण है टीका में कि रेतो भार्यायाम सिंचति
अच्छा एक वाक्य पहले है टीका में, और अस्य रेतो रूपेण स्थानात् निर्गमनम इति अन्वय, वो अन्वय बताया यहाँ पर कि पुरुष रूपी स्थान से यानी प्रथम आवसत से द्वितीय आवसत में निर्गमन ये प्रथम जन्म माना जाएगा। और रेतो भार्यायाम सिंचति इत्यत्र वाक्यांतरम संवादयति, तो ये ऋतुमती भार्या में रेत रूपी गर्भ का संचरण पिता करते हैं, इसके इस अर्थ की संवादक दूसरी श्रुति को भी बताया जा रहा है। वाक्यांतर यानी दूसरा श्रुति वचन बताया जा रहा है, वो है असो आत्मा अमुम आत्मानम इत्यादि। तो असो आत्मा शब्द से लेना पिता को प्रथमांत, और अमुम आत्मानम शब्द से लेना वो रेतु रूप जो गर्भ है उसे। आगे आएगा वो स्त्रियाम सिंचती इत्यादि ऐसा। तो इस प्रकार ये दूसरा श्रुति वचन भी क्या हुआ, ऋग्वेदीय दूसरा श्रुति वचन भी इसी अर्थ का संवादक हुआ यानी समर्थक हुआ। टीका में एक वाक्य और है कि असो आत्मा पुरुषो, असो आत्मा का अर्थ टीकाकार कर रहे हैं, दूसरा वाक्य है ना असो आत्मा अमुम आत्मानम, इस वाक्यस्थ असो आत्मा का अर्थ कर दिया पुरुष, अमुम आत्मानम का अर्थ कर दिया स्वीयम रेतो रूपम आत्मानम, अपने सप्तम धातु रूप आत्मा को अस्मय आत्मने भार्या रूपाय प्रयच्छति, तो भार्या रूप आत्मा को प्रदान करता है का मतलब भार्या में निस्सरित करता है। ये दूसरा वाक्य भी इसी अर्थ का ज्ञापन कर रहा है। अनेक वाक्यों के द्वारा एक ही अर्थ प्रतिपादित हो तो वो अर्थ दृढ़ माना जाता है ना। अब द्वितीय जो वाक्य है मूल में कंडिका, उसका अवतरण है भाष्य में तद्रेतो यश्याम इत्यादि भाष्य है, व्याख्यान अवतरण तो नहीं है। और इस भाष्य रूप द्वितीय कंडिका के अवतरण भाष्य की अवतरण व्याख्यान रूप भाष्य की अवतरण टीका है ननु स्त्री शरीरे इत्यादि। इस अवतरण टीका को देख लीजिए कि ननु स्त्री शरीरे प्रविष्टम पुरुषस्य रेतः स्त्रिया उपद्रवती उपद्रवकारी स्यात् शरीर लग्न बाणवत इति आशंक्य उक्तम तत् स्त्रिया इत्यादि तद एतद व्याचष्टे तद्रेतो इति तद्रेतो यस्याम इति। यानी किसी के भी शरीर में दूसरी वस्तु प्रविष्ट हो जाए तो वह शरीर को कष्ट प्रदान करती है ना। तो जैसे शरीर में शरीर से विजातीय बाण लग गया तो वह शरीर को कष्ट प्रदान करता है, कष्टकारी होता है, उपद्रवकारी होता है। ऐसे मातृ शरीर में प्रविष्ट हुआ जो पिता के शरीर का अंश है सप्तम धातु, वह माता के शरीर में उपद्रव उत्पन्न कर ले यानी कष्ट प्रदान करे, ये आशंका कोई कर सकता है। शरीर संलग्न बाण के तरह ये पिता के शरीर से मातृ शरीर में प्रविष्ट हुआ जो सप्तम धातु वह भी मातृ शरीर में कोई उपद्रव करें, इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए मूल में द्वितीय कंडिका है।
तत्स्त्रिया आत्मभूयम गच्छति इत्यादि। इसलिए कहते हैं कि इति आशंक्य उक्तम तत्स्त्रिया इत्यादि, ये वाक्य द्वितीय कंडिका इसी शंका का समाधान करने के लिए कही गई है। और तद एतद व्याचष्टे, और इस द्वितीय कंडिका की व्याख्या भगवान भाष्यकार तद रेतो यस्याम स्त्रियाम इत्यादि वाक्य से कर रहे हैं। तो मूल कंडिका तथा इसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग करते हैं कल। हाँ, कल तो रहेगा अनध्याय, कल है। षष्ठी 2 है ना, तो आज नहीं, षष्ठी है आज भी शायद, रविवार को था ना। अच्छा हाँ, तो आज 7 तारीख है क्या? ठीक, सप्तमी भी है, 7 तारीख भी है। अच्छा, ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहो रात्रां संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य